चलिए साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हमारा हिंदी का जो चैप्टर चल रहा था वर्णमाला, ये उसकी आज अंतिम वीडियो रहने वाली है। आज हम उस चैप्टर को क्या करेंगे, कंक्लूड, यानी कि पूरा चैप्टर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए पहले कुछ पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि स्वरों की जो संख्या हिंदी में कितनी है। बोलेगा हिंदी में स्वरों की संख्या, तो आपने कितना लिखना है, 13। ठीक है, फिर हिंदी में व्यंजनों की संख्या, इसको लिखिएगा कितना, 33 यानी कि 33। तो हिंदी में फिर मूल वर्ण कितने हो गए, ये 13 और 33 को जोड़िए, कितना हो गया आपका 46, यानी कि कितना हो गया, सॉरी इसको 11 कीजिए। हाँ, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 कीजिएगा, क्योंकि अंक और आपका क्या रहेंगे, अयोगवा, इसको 11 कीजिए। ठीक है, व्यंजन कितने हो गए 33। तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या लिखिएगा कितना, 44, कितने हो गए 44, यानी कि 44। उसके बाद अयोगवाह कितने हो गए, 2। कौन से होते हैं आप लोगों को पता, मैंने बताया कौन सा है। एक होता है आपका क्या, अनुस्वार, एक क्या होता है अह यानी कि विसर्ग। ठीक है, ये दोनों अयुग्वा 2 हो गए। फिर ताड़नजात कितने हो गए, ताड़नजात बोले हैं उक्षिप्त, कितने हो गए आपके 2। कौन कौन से, एक हो गया अडे और कौन सा हो गया अढ। ठीक है, अढ और अढ। ठीक है, ये 2 क्या हो गए आपके ताड़नजात। फिर हो गए संयुक्ताक्षर, कितने 4, कितने हो गए 4। कौन कौन से हो गए, 6 हो गया। ठीक है, कल हमने इस पर बात किया था, त्र हो गया। ठीक है, ज्ञ हो गया और क्या हो गया, श्र, श्रवण वाला क्या हो गया, श्र। ठीक है, अच्छा, तो हिंदी में कुल वर्ण कितने बोलता है, तो इन सबको गिन लेना है। ठीक है, ये कितने हो गए 11 और 33 कितना हो गया 44, 44 और 2 कितने हो गए, इसको नहीं गिनिएगा। हाँ, फिर क्योंकि इन दोनों को जोड़ के तुमने यहाँ लिखा है, कितना हो गया दोनों को जोड़ के 44, 44 और 2 46, 46 2 48, 48 4 52, यानी कि कितने हो गए 52। तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हो गए आपका 52। इसके बाद हिंदी में विदेशी वर्ण कितने हैं, हिंदी में विदेशी वर्ण कितने हैं आपके, 4 हैं। कौन 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 से आपके 4, एक तो आपका ये अर्धचंद्रा हो गया, जो रोमन से आया अंग्रेजी भाषा से। उसके अलावा क्या हो गया, ग हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या हो गया, ज हो गया। ठीक है, जो आगत अरबी वाले हैं, एक क्या हो गया आपका फ हो गया। ठीक है, ग, ज और फ। ठीक है, ये क्या हो गया आपके विदेशी वर्ण। चलिए इसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं, तो हिंदी के कुल मानक वर्ण कितने हैं। तो 52 ये हो गए और 4 ये हो गए। 52 और 4 कितने हो गए, 56। 52 और 4 कितने हो गए, 56। तो इनको थोड़ा थोड़ा यहां से प्रश्न बनता है ना, ऐसे हिंदी में स्वरों की संख्या 11, व्यंजन कितने 33, मूल वर्णों की संख्या 11 और 33 कितना 44, अयुग्वा कितने हो गए 2, ताड़नजात 2, संयुक्ताक्षर आपके 4। तो कुल वर्ण कितने हो गए, इन सबको जोड़ के कितना आ गया 52। फिर हिंदी में जो विदेशी वर्ण है, एक आपका क्या हो गया अर्धचंद्रा। ठीक है, ये ओ जो हम रोमन से लिया है हम लोगों ने, ये वाला। ठीक है, और दूसरा ग, ज और फ, ये तीनों आपका कहां से आए हैं, अरबी फारसी से। ठीक है, फिर ये 4 हो गए। तो हिंदी के कुल मानक वर्ण कितने हो गए 52, ये 52 प्लस 4 कितने 56। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, इतना नोट कीजिएगा। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़े। देखिए इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में जो बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक, कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। ठीक है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। पहले अघोष और सघोष को समझिए। देखिए, जब हमने ये देखा कि हिंदी के वर्णों को बोलने पे अगर आवाज गूंज रही है, आवाज क्या हो रही है, गूंज रही है, तो उनको सघोष बोला गया, और जिनमें आवाज नहीं गूंजी उनको क्या बोला गया, अघोष बोला गया। ठीक है, इसके अलावा जिनको बोलने में कम टाइम लगा या कि कम सांस की आवश्यकता पड़ी, उनको बोला गया अल्प प्राण, और जिनमें ज्यादा सांस की आवश्यकता पड़ी या ज्यादा समय लगा, उनको क्या बोला गया, महाप्राण। तो एक चार्ट बनाएंगे आप लोगों के सामने। ये चार्ट अगर आप लोग अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए एक चार्ट ड्रॉ करेंगे। एक मिनट का इसको चलिए, मैंने यहां साइड में लिखा अल्प प्राण, फिर लिखा महाप्राण, फिर लिखा अल्प प्राण, फिर लिखा महाप्राण, और फिर लिखा लास्ट में अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, ऐसे लिखिए अल्प महा अल्प करके लिखना आप लोगों ने। ठीक, अच्छा, उसका इसके नीचे आके मैंने लिखा, यहां लिखा मैंने क्या, अघोष। यहां क्या लिखा, अघोष। यहां लिखा क्या, अघोष। फिर यहां क्या लिखे 3, सघोष सघोष सघोष, यानी कि जिनमें आवाज गूंजेगी। ठीक है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछता है आपसे, ये पूछेगा इनमें से कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। ठीक है, सघोष सघोष। ठीक है, अब देखिए आपने क्या याद रखना है कि हिंदी में 5 वर्ग है ना, क वर्ग और इसका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगो। तो हमने 5 का सेट बनाना है। याद कैसे ना, देखो अल्प महा, जो महाप्राण के प्राणत्व के आधार पर अगर पूछता तो क्या याद रखना, अल्प महा अल्प, यानी कि अल्टरनेट ऑर्डर, एक छोड़ के अल्प फिर महा, अल्प फिर महा, अल्प फिर महा, सॉरी अल्प। ठीक है, 5, यानी कि ए हो गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ क्या रखना, याद रखना है, शुरू के 2 अघोष, उसके बाद 3 सघोष। शुरू के 2 क्या रहेंगे, अघोष, उसके बाद 3 क्या रहेंगे, सघोष। अब वर्ण कैसे बिठाने हैं, चलिए सबसे पहला ग्रुप कौन सा हो गया, पहला वर्ग कौन सा है, क वर्ग। तो यहाँ क्या लिखा, क। दूसरा क्या आया, ख। तीसरा क्या आया, ग। चौथा क्या आया, घ। और 5वां क्या आया, अंग। ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखिए आप लोग। चलिए
एक मिनट गाइस, हाँ क्या लिखा, क ख ग घ ङ। दूसरा वर्ग क्या है आपका, च वर्ग, च छ ज झ और क्या य, ठीक है। तीसरा क्या आया, ट ठ ड या अड ढ या अढ, फिर क्या ण। अगला तो थ द ध और न। उसके बाद प फ ब भ और म। तो हमने देखा हिंदी के 5 वर्ग। तो क क्या हो गया आपका, जैसे क है क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया और क्या हो गया, अघोष हो गया। जैसे थ हो गया क्या हो गया, महाप्राण और अघोष हो गया। जैसे ऐसे ज महाप्राण और अघोष, मतलब जो इसके नीचे आ रहे हैं, जैसे अल्प प्राण और अघोष के नीचे जो आ रहे हैं ये अल्प प्राण अघोष होंगे। महाप्राण अघोष के नीचे जो आ रहे हैं क्या होंगे, महाप्राण अघोष। अल्प सघोष के नीचे ये क्या होंगे, अल्प सघोष। महासघोष के नीचे ये क्या होंगे, महाप्राण सघोष। अल्प सघोष के नीचे क्या होंगे, अल्प प्राण और सघोष। इनको ऐसे बैठाइए, पहले इतना नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद जो आपके तीनों श हैं, यानी कि क्या, तालव्य श, ठीक है। उसके बाद आपका मूर्धन्य श और आपका दंत्य श, ये लोग बैठेंगे दूसरे वाले ग्रुप में, यानी कि कहां बैठेंगे, आपका महाप्राण और अघोष में। यानी कि तीनों श आपने कहां लिखना है, महाप्राण और अघोष में, ठीक है। उसके बाद जो आपके य र ल व हैं, कौन कौन है आपका, य कमा र कमा ल कमा व, य र ल व, इन सबको आपने बिठाना है कहां, अल्प प्राण और सघोष में। कहां बिठाना है, अल्प प्राण और सघोष में, ठीक। और इसके अलावा जो सारे के सारे स्वर हैं, यानी कि जो समस्त स्वर हैं, वो भी खाएंगे आपका अल्प प्राण और सघोष में। ये भी खाएंगे समस्त स्वर। यहां लिखिएगा, इसको लिखिएगा सभी स्वर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिखिएगा सभी स्वर, कहां लिखिएगा, सभी स्वर खाएंगे आपका अल्प प्राण और सघोष में, ठीक है। और इसके अलावा एक जो अंतिम आपका बच जाता है, कौन बच गया आपका, ह को लिखिएगा आप महाप्राण और सघोष में। ह को कहां लिखना है, महाप्राण और सघोष में। तो ह क्या बनेगा आपका, तीसरे वाले में आएगा, महाप्राण और सघोष में, ठीक है। तो 5 तो वर्ग रहेंगे, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद अल्प प्राण अघोष में ही आपके क्या आएंगे, तीनों के तीनों श। और अल्प प्राण और सघोष में क्या, सॉरी महाप्राण अघोष में क्या आएंगे, तीनों के तीनों श। और अल्प प्राण और सघोष में आपके क्या आएंगे, य र ल व। इसके अलावा सभी के सभी के आपका स्वर, ठीक है। और इसके अलावा अब महाप्राण सघोष में क्या आएगा आपका, ह। क्या आएगा आपका, ह, ये यहां बैठेगा। इतना ही आपने याद रखना है, ठीक है। आसान है, आप लोग चार्ट देखिए, आपने क्या रखना है, अल्प महा अल्प महा अल्प, क्या रखना है, अल्प महा अल्प महा अल्प, और नीचे अघोष 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 सघोष। फिर क से लेके कहां तक, मौ तक ऐसे रख लिए। फिर क्या रखना है, पहला घर और 5वां घर क्या रहेगा, खाली। इसके बाद पहला और 5वां घर क्या है, खाली, ठीक है। दूसरे घर में तीनों श बैठेंगे, यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। तीसरे घर में आपका य र ल व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन बैठेंगे, आपके सभी के सभी स्वर बैठेंगे। और चौथे घर में आपका कौन बैठेगा, ह बैठेगा। इतना आप लोग तैयार कीजिए, यहां से इतना क्या, इसको क्या कर लीजिए, बात नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां तक। चलिए इतना हो गया। इसका 1-2 पॉइंट आप लोगों को और बताना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहां तक नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए कई लोगों को रॉ की, अच्छा ये बात सुन लीजिए, अब इसको वैसे पढ़ाएंगे नहीं, बस सुन लीजिए। देखिए ठीक है, जैसे मैंने लिखा ट्रक, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, कुछ और लिख लेता है, जैसे मैंने लिखा कर्क, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा ग्रह, क्या लिखा, ग्रह। तो अगर इनमें रॉ को देखा जाए ना, तो इसमें रॉ पूरा रहेगा, इसमें आधा ट है, रॉ पूरा है। इसमें भी पूरा रहेगा क्या आपका, रॉ, ठीक है। इसमें आधा ग है, रॉ पूरा है। तो हिंदी में आधा रॉ केवल ऐसे लिखा जाता है, ये वाला, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कि शुद्ध लिखने में कभी आता है, देखिए आधा रॉ केवल रेफ के रूप में, ये जो सर में चढ़ता है ना हिंदी में, या तो रॉ को आधा ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, या फिर आधा ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में रॉ आधा नहीं है बाबू, इसमें ट आधा है और इसमें क्या आधा है आपका, गो आधा है। इन दोनों ही, जब नीचे आपका रॉ लगेगा ना, पाँव पे जब आपका क्या चढ़ता है, रॉ, तो इन दोनों ही स्थिति में रॉ क्या होता है आपका, पूरा। रॉ केवल आधा कब होता है, जब वो रेफ के रूप में कहां चढ़ता है, सर में, इसको क्या बोलते हैं आपका, रेफ। जैसे आशीर्वाद लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, आशीर्वाद, क्या लिखा, आशीर्वाद। तो देखिए क्या लिखा, आ शी फिर आधा रॉ फिर वाद, ठीक है। क्या लिखा, आशीर्वाद लिखा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब रेफ के रूप में सर में चढ़ेगा रॉ, तभी आधा माना जाएगा। एक इसको दिमाग में रखना, ठीक है। यानी कि ये और ये वाला रॉ आधा नहीं है, ये दोनों क्या आपके पूरे। एक और पॉइंट, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, इसके नीचे आके एक और पॉइंट लिखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट और है। जैसे कभी लुप्त स्वर बोला जाता है, लुप्त स्वर, लुप्त स्वर, ये दोनों एग्जाम में आई भी हैं, ठीक है। लुप्त स्वर में लिख लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा, लुप्त स्वर के नीचे आगे इसके 2 एग्जांपल लिख लीजिएगा। एक लीजिएगा ओडम,
ऐसा लिखिएगा, ठीक है। और ये लिखिएगा राडम, ये दोनों लुप्त स्वर हैं, इनको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। निम्न से कौन सा लुप्त स्वर है बोलेगा तो ये दोनों थोड़ा दिमाग में रखिएगा, कौन कौन से, ओडम और राडम, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। तो गाइस ये था आप लोगों का हिंदी का जो अंतिम वर्णमाला का जो अंतिम पार्ट था हम लोगों का, ठीक है। हिंदी के अंदर वर्णमाला चैप्टर का जो अंतिम पार्ट था, यहां आप लोगों का वर्णमाला खत्म होता है, ठीक है। इतना अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, जो हमारी पिछली 3-4 वीडियोस और इस वीडियो को मिला के वर्णमाला में छोटी छोटी वीडियो में 12-15 मिनट की, तो कोई भी एग्जाम हो जहां पे भी आपका वर्णमाला से प्रश्न बनता है तो आप कभी मात नहीं खाएंगे अगर आप लोग इतना अच्छे से तैयार करके जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, कल नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वही बात, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हिंदी की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी की बाकी वीडियोस आप वहां देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।